आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल पर। हमने पिछली वीडियो बनाई थी, उस पे आपने देखा होगा कि हमने बताया था कि सरकार किन किन चीज़ों में बदलाव कर रही है और कौन कौन सी सरकार ने बदलाव की है। उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो मुस्लिमों के हक में था और जो उसके बोर्ड के जो पर्सनल होते थे उनके अधिकारों में था। सरकार ने उसमें बदलाव किया और कई अदर भी बदलाव किए हैं। अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने आपको बदलाव के बारे में बता दिया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसको लेकर खिलाफत क्यों हो रही है और लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तमाम इसलिए मुस्लिम संगठन हैं और तमाम ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो इसको सीधा सीधा इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि वक्फ की जो ज़मीन होती है वो किसी सरकार के द्वारा नहीं दी जाती है, बल्कि कोई भी इंसान दे सकता है। इसको मैं उदाहरण के साथ आपको समझा देता हूँ। वक्फ की ज़मीन का मसला ये होता है, जैसे आपके कोई बाप दादा हैं और वो कोई सी ज़मीन कब्रिस्तान के लिए या किसी चीज़ के लिए देना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, उस ज़मीन को वक्फ कर देते हैं कि हमने वक्फ कर दिया, इस पे आप कब्रिस्तान बना दें। लेकिन क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, कई बार ऐसा होता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा भी हो जाता है, क्योंकि वक्फ का पूरे हिंदुस्तान में है और कई लोग हैं। तो वक्फ कई सालों बाद जब उसके मालूम पड़ता है कि उसकी ज़मीन पर कोई प्लाट, कोई अवैध मकान बन गया है, तो उसके खिलाफ वक्फ जो है उसका निरीक्षण करता है और वक्फ अपनी ज़मीन होने का दावा करता है। कागज़ भी होते हैं उसके साथ, लेकिन कई जगह उसको दूसरे तरीके से पेश किया जाता है और ये भी बताया जाता है कि वक्फ की ज़मीन नहीं होती है, फिर भी वक्फ अपनी ज़मीन बता देता है। इन सभी बातों को, इन सभी शिकायतों को लेकर सरकार ने वक्फ बोर्ड जो था, जो उसके नियम थे, उसमें बदलाव करने को सोचा और उसने 2025 में बदलाव कर दिया। अब तमाम मुस्लिम संगठनों ने इसको चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करें तो अरशद मदनी गए हुए हैं और अमानतुल्लाह खान और असदुद्दीन ओवैसी भी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। उनका कहना है कि ये मुसलमानों का हक है और मुसलमानों के हक को नहीं छीना जा सकता है। इसके साथ ही जब मदनी से पूछा गया कि आप बताएं, जो तमाम सेकुलर पार्टियां हैं जो मुसलमानों से वोट मांगती हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो मुसलमानों से कहती हैं हमको वोट दो, लेकिन उस वक्त जब मुसलमानों के साथ खड़े होने की ज़रूरत थी वक्फ बोर्ड पे, तो वो तमाम लोग दूसरी पार्टी में चले गए और वो इसका विरोध नहीं किए। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो अरशद मदनी ने कहा कि तमाम वो सेकुलर पार्टियां जो मुसलमानों के साथ खड़े होने का ढोंग करती थी और कहती थी मुसलमानों के साथ हैं, उन सभी का चेहरा बेनकाब हो गया है। और वो साफ साफ इस बार वक्फ बोर्ड का जो संशोधन का बिल आया था, उस पे उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया कि वो मुसलमानों के हक में नहीं हैं और अब उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। और साथ में उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अब सोचना चाहिए कि जिनको वो अभी तक सेकुलर समझ रहे थे, जिनको उन्हें लग रहा था कि उनके साथ खड़े होंगे, अब उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है और वो उनके अपोजिशन में खड़े हुए हैं। अब आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में ये दायर हो चुका है। अब जब भी इसकी सुनवाई होगी और क्या फैसला होता है, ये तो चीफ जस्टिस ही इसका डिसीजन लेंगे। लेकिन तमाम मुस्लिम हैं, तमाम पूरे देश के जो मुस्लिम हैं, इस बिल की साफ साफ खिलाफत कर रहे हैं। उनका कहना है ये वक्फ जो है वो हमारी ही संपत्ति है और हम ही इसकी देखरेख करेंगे। इसमें जो पहले जो नियम था जिसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, उसी को लागू कर दिया जाए। और कहीं ना कहीं मुसलमान के जो विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे हकों को छीना जा रहा है। अब ये सही है या गलत, अब इसकी बात तो सुप्रीम कोर्ट में ही मालूम होगी। अब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं क्या फैसला सुनाता है। जो भी फैसला सुनाता है उसके साथ हम जल्द ही अपडेट के साथ आते हैं। अगर आप तक अभी तक मैंने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।